विचार करने लगा है मेरी रानी ने मेरे साथ में इतना बड़ा छल किया। अरे मैंने जब जहर दिया और इसको जहर नहीं पिलाया। अपनी रानी के पास में गए, जवाब दिया कयादू तुमने प्रहलाद को जहर नहीं पिलाया। बोली महाराज अरे जहर तो मैंने दे दिया लेकिन उसका कुछ हुआ ही नहीं। हाँ जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इधर मेरे प्रिय बंधुओं आज बेटा प्रहलाद को जहर पिलाया फिर भी मार नहीं पाए। हाथी के नीचे कुछ चुरवाया फिर भी नहीं मार पाए। महाराज प्रहलाद को मारने के लिए सर्प भेजे, आज वो सर्प गले का हार बन गए। पहाड़ों के नीचे से महाराज फेंका, वहां से भी बच गए। इधर मेरे भैया हर भांति मारना चाहा लेकिन मार नहीं पाया हिरण्यकश्यप। तब बेटा प्रहलाद की कलाई को पकड़ा है, घसीटते हुए ले जा रहा। इधर महाराज हिरण्यकश्यप की जो बहन थी शिंगिका, उसने ये दृश्य देखा। बोले भैया अरे मेरे भतीजे को क्यों इतना परेशान कर रहे हो, क्यों घसीट रहे हो? तो जवाब दिया हिरण्यकश्यप ने बहन तुम नहीं जानती हो, अरे ये पता नहीं राम का नाम कहां से सीख करके आया है। मैंने इसको बहुत समझाया, वो राम हमारा बैरी है, उसका नाम छोड़ दो, ये मानता ही नहीं है। तो शिंगिका बोली भैया कोई बात नहीं, लाओ बेटा प्रहलाद को हमें दे दो, मैं इसे अच्छी तरीके से समझाऊंगी। अगर मान जाएगा तो अच्छी बात, और नहीं मानेगा तो मैं इसे अग्नि में जला दूंगी। इधर महाराज आज वो सही का बेटा प्रहलाद की कलाई को पकड़ करके लेकर चली है, अपनी गोदी में बैठा लिया। जवाब दिया बेटा अरे वो राम तुम्हारा बैरी है, उसने तुम्हारे चाचा को मारा है। बेटा प्रहलाद बोले बुआ ये ज्ञान आप हमें दे रही हो, लेकिन आप भूल चुकी हो कि वो परमात्मा, उस पिता ने तो केवल हमारे चाचा को मारा, लेकिन तुम्हारे पति को तो तुम्हारे भैया ने मार दिया। और बोले जब तुम्हारे भैया तुम्हारे बैरी नहीं हुए तो वो भगवान भी हमारे बैरी नहीं है। कि जाने चाचा को मारो है और वो बबुला खाशी हमारो और जाने फूफा माता बहनों बैठ जाओ। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाए। हमारे भैया लोगों का कहना है 10 मिनट और बैठ जाओ। हाँ माता बहने सभी लोग बैठ जाओ, कोई मत जाओ अभी। आपका क्या फायदा है, आप कथा सुनने आती हो प्रसाद लेके नहीं जाती हो, बताओ। जवाब दिया है सईका ने अरे दुष्ट मैं तुझे समझा रही हूँ तो उल्टी बातें कर रहा है। बेटा प्रहलाद बोले बुआ ये उल्टी बातें नहीं है। अरे जिसने चाचा को मारा वो बबुला हमारो खास है, और जिसने तुम्हारे पति को मारा वो तो तुम्हारो भैया खास है। जब तुम्हारे भैया तुम्हारे बैरी नहीं हुए तो भगवान हमारे बैरी नहीं है। महाराज क्योंकि ये सईका का जो पति था विप्रचित को हिरण्यकश्यप ने अपने हाथों से मार दिया था। बैठ जाए माताओं, कब पंचायत चल रही है।
मेरे की नेको में चंदा इकट्ठो कर रही हूँ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इधर महाराज बेटा प्रहलाद जब नहीं माने तो सईका ने जल्लादों को बुलाया, कहा एक चिता चुनवाओ। उस चिता में महाराज बैठी गई। शीतला माता का चीर था महाराज, क्योंकि शीतला माता ने आज सईका को चीर दिया था कि तुम्हें अगली जला नहीं सकती। और एक बात और कही थी, अगर इसका प्रयोग भगवान के भक्त के ऊपर करोगी तो ये उल्टा हो जाएगा। इधर मेरे प्रिय बंधुओं, आज चिता चुनवाई। बस चिता में बेटा प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ गई, क्योंकि प्रहलाद तो भगवान के परम भक्त थे। आज उल्टा हो गया, सईका जल करके राख हो गई, बेटा प्रहलाद बच गए। 22 दिन से महाराज हमारे भारतवर्ष में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। ये बात राक्षसों को पता लगी तो उन्होंने कंकड़, मिट्टी, कीचड़, महाराज पत्थर की वर्षा की। और जब ये बात देवताओं को पता लगी तो उन्होंने महाराज पुष्प की, गुलाल की वर्षा की। आज भी आपने देखा होगा जो राक्षस के परिवार के होते महाराज, वो आज मिट्टी से, गोबर से होली खेलते हैं। और जो देवताओं के लाइन के होते महाराज, वो आज भी गुलाल से होली खेलते हैं। गांव-गांव में महाराज हैं कुछ राक्षस। तुम्हारे गांव में हुई है? हाँ क्यों महाराज? आज जो देखा होगा होली पे कुछ लोग गोबर से, मिट्टी से होली खेलते ना? हाँ खेलते हैं। बोले हाँ हम वो खेलते हैं। हाँ तो महाराज जो राक्षस के लाइन के होते हैं वे आज भी कंकड़ से, मिट्टी से, गोबर से कुछ माताएं खेलती हैं। मैंने देखो है महाराज, हमारे गांव में हमारे पड़ोर जो बाकी मिट्टी ना होते तालाब की बाहर से हो रही खेलती हैं। महाराज 22 दिन से हमारे भारतवर्ष में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। इधर बेटा प्रहलाद को हर भांति मारा, लेकिन मार नहीं पाया। कहते हैं ना, जाको राखे साईं मार सके न कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जगवेरी होय। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तेरी मर्जी के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता भी हिलता नहीं खिले न कोई फूल। महाराज जिसका रक्षक पार ब्रह्म परमात्मा है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। लेकिन बेटा प्रहलाद आज वहां से बच गए। पिता की कचहरी में गए, बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप ने देखा ये दुष्ट फिर बच गया। जल्लादों से कही बेटा प्रहलाद को जाओ पहाड़ों से फेंक दो। महाराज पहाड़ों से फेंका, बेटा बच गया। लेकिन प्रहलाद के मन में जरा सी भी महाराज भय नहीं है। प्रभु के नाम की भक्ति और दृढ़ निश्चय कर ली है बेटा प्रहलाद ने, और राम की रटना कर रहे हैं। अरे राम रटना घनश्याम रटना, घनश्याम रटना, बाप बेटा को लाग गई राम रटना। बेटा को लाग रही राम रटना। अरे राम रटना घनश्याम रटना, घनश्याम रटना, घनश्याम रटना, बालौवा को लाग रही राम रटना। और जब प्रहलाद को जहरा पिलायो, जब प्रहलाद को जहरा पिलायो, तब यमरत को रूप धरो अपना, बाप बेटा को लाग रही राम रटना। अरे राम रटना घनश्याम रटना, घनश्याम रटना, घनश्याम रटना, घनश्याम रटना, बालौवा को लाग रही राम रटना। जब बेटा को कुआं में डालो,
रस्सी को रूप धरो अपना, बाप बेटा को लाज गई तब पलना को रूप धरो बाप बेटा को लाज इधर महाराज हर भांति से प्रहलाद को मारना चाहा लेकिन मार नहीं पाया, तो हथकड़ी भेड़िया हाथ में डाल दी और कहा है बता तू बड़े राम राम के गुण गाता है, आज मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। जल्लादों को आदेश दिया है जाओ